अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में आपको बड़ी सनसनी चीज़ें जो वो बताऊंगा, वो आपकी गोश गुजार करूंगा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की रावलपिंडी के एक थाने में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून वकील हैं ताबिश फ़ारूक एडवोकेट, उनकी जानिब से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को शदीद ख़तरात जो है वो लाक हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। और काफ़ी तफसील के साथ उन्होंने कुछ चीज़ों का तस्करा किया है, तो सोचा ये तमाम चीज़ें आपके गोश गुजार करूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर लफ्ज़ी जंग का जो सिलसिला है वो जारी है। उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो वो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, उनकी ख़वातीन के साथ उनके इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये वो दरख्वास्त है जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। ये वो दरख्वास्त है जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दी गई है और ये कहा गया है कि इसी दरख्वास्त के ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरख्वास्त में ये कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने मुतादिद मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितना करार दिया है और ये कहा है कि इस फितने को अब ख़त्म होना चाहिए। और मुतादिद मरतबा अपने जलसे जुलूस, अपनी रैलियों और अपनी तकरीर और अपनी जो मीडिया टॉक्स हैं उनके अंदर उन्होंने इस चीज़ का तस्करा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो नुकसान पहुँचाया है और इस नुकसान का जो है वो अजाला अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि सानिया 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई है, अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से भी और हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी तरफ से भी। और उसमें ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शायद बड़ा मजबूत किस्म का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसी सियासी दर्जा हरारत जो है वो अब तब्दील होना शुरू हुआ, जिसमें आपने देखा कि इमरान खान की जो 2 बहनें हैं उनकी जमानतें जो है वो मंजूर हुई। उन्हें इस्लामाबाद से 4 अक्टूबर का जो एहतजाजी जो मुजाहरा था उस मुजाहरे के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस तरह 28 सितंबर को रावलपिंडी में जो होने वाले जो एहतजाज और जो मुजाहरे थे, उन मुजाहरों से भी रावलपिंडी की मुकामी क़यादत को जो वो गिरफ्तार किया गया, जो इस वक्त भी जेलों में है। और ये तासुर दिया जा रहा था कि सियासी दर्जा हरारत जो वो तब्दील होने के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो इख्तलाफात हैं वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। और इससे पहले लफ्जी गोलाबारी जो है वो भी जारी थी। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से इमरान खान के खिलाफ जो बयान बाजी की गई है, उस बयान के बाद वकला ने अब उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए मुख्तलिफ थानों के अंदर दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। और ये पहली दरख्वास्त है जो दी गई है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ। और ये रावलपिंडी का थाना सिविल लाइन है जिसके अंदर ये दी गई है। और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरात लाक हैं अडयाला जेल के अंदर। और अडयाला जेल के अंदर उन्हें गुज़श्ता 20 दिनों से उनके वकला के साथ जो मुलाकातें हैं वो नहीं करने दी जा रही थी और उनके ऊपर अरसा हयात अडयाला जेल के अंदर जो है वो तंग किया जा रहा है और एक छोटे से सेल के अंदर उन्हें रखा गया। और गुज़श्ता 5 दिन से उस सेल की जो बिजली है वो बंद कर दी गई है। और साथ ये भी कहा गया कि उन्हें नाकिस खाना जो है वो वहाँ पर दिया जा रहा है और उस खाने की वजह से इमरान खान की तबीयत जो है वो मज़ीद नासाज हुई है। और इसमें वॉमिटिंग का जिक्र भी किया गया कि अडयाला जेल के अंदर गुज़श्ता 3 दिनों से मिलने वाला जो खाना है उस खाने की वजह से इमरान खान को वॉमिटिंग भी हुई और उनकी तबीयत इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यही वजह है कि पंजाब हुकूमत और वजारत दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। और ये अब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इससे पहले पिम्स के डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर तिबी मुआयना किया और उसमें यह कहा गया कि इमरान खान जो है वो सेहतमंद है और मामूल के मुताबिक जो वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बसर कर रहे हैं। और उसके बाद शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं उनको अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की इजाज़त दी गई और मुलाकात में उन्होंने मुलाकात के बाद टीवी मुआयना भी किया। और उस सारी सूरत हाल यानी उनकी सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं जो इस वक्त लीडरशिप है उनको भी आगाह किया। लेकिन जो ताबिश फारूक एडवोकेट है उन्होंने जो दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की और ये कहा है कि जो मरीम नवाज़ ने बयानबाजी की है, क्योंकि मरीम नवाज़ इस वक्त सूबे की सबसे बड़ा जो सूबा है इस सूबे की वज़ीर आला हैं और वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ करेंगे। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो खुद एतराफ़ कर रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शदीद तंग है, शदीद नाला हैं, इसलिए वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ख़त्म किया जाए। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है और उसमें जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। लेकिन चूँकि अब दरख्वास्त जो है वो
पुलिस को मौसूल हो चुकी है। ये सिर्फ थाना सिविल लाइन में ये दरख्वास्त नहीं दी गई, बल्कि ये आईजी पंजाब और जो सीपीओ रावलपिंडी है सैयद खालिद महमूद हमदानी, उनको भी ये दरख्वास्त जो है वो भिजवाई गई है कि इसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया जाए। खाली उन्होंने पंजाब की जो वज़ीरा है मरियम नवाज सिर्फ उनका तस्करा नहीं किया, बल्कि जेल इंतजामिया के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की और उनके ऊपर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कहा है कि इस सारी सूरत हाल में जो इमरान खान का जो खाना चेक करने वाला जो अमला है, वो अमला भी इस वक्त पंजाब हुकूमत की सहूलतकारी कर रहा है। और सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम आयद किया सहूलतकारी का, वो जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं अब्दुल गफूर अंजुम, उनके ऊपर आयद किया गया है कि अब्दुल गफूर अंजुम इस वक्त पंजाब हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है। सिर्फ इस दरख्वास्त के अंदर मरियम नवाज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की इस्तदा नहीं की गई, बल्कि जेल इंतजामिया के खिलाफ भी की गई है कि जेल इंतजामिया वहाँ पर सहूलतकारी कर रहे हैं। और जब तक वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज और उसके साथ ये जेल इंतजामिया, उस वक्त तक इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक रहेंगे। उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा अपने बयानात भी सुने होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के, लेकिन उसके ऊपर पंजाब हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह कर चुकी है कि उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरात जो है वो लाहक नहीं है। क्योंकि मैं भी एक तवील अरसे तक अडयाला जेल के अंदर जो है वो समातें कवर करता रहा, लेकिन उनकी जो उस वक्त की सेहत थी, वो जब इक़्तिदार में थे या रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनकी जो सेहत थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है अडयाला जेल के अंदर। और चूँकि अब जो उनके अपने वकला या लीडरशिप की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, इसके ऊपर जेल इंतज़ामिया ने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया था और ये कहा था कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर 2 मुशक्कती जो हैं, जो हेल्पर हैं, वो दिए गए हैं, उनको कुक दिए गए हैं और उनका खाना सारा वही तैयार करते हैं और उनका खाना बाकायदा एक डॉक्टर जो है अडयाला जेल का वो उसको चेक करता है और चेक करने के बाद इमरान खान को वो खाना जो है वो खिलाया जाता है। और इमरान खान ने अपनी तबीयत नासाजी के हवाले से जेल की ना किसी अमले को ना किसी डॉक्टर को अभी तक नहीं कहा। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि इमरान खान ने 2 मरतबा अडयाला जेल के अंदर जो जज थे नासिर जावेद राना, जो एहतसाब अदालत के खुसूसी अदालत के जज हैं, उनको उन्होंने दरख्वास्त दी थी और वो दरख्वास्तें थी कि एक दफ़ा उनके दांत में दर्द था और एक दफ़ा उनके कान में दर्द था कि दोनों जो है इस दर्द की वजह से ये दोनों दरख्वास्तें जो वो दी गई थी और ये कहा गया था कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर अपना मेडिकल चेकअप जो है वो करवाना चाहते हैं। जेल इंतजामिया को भी फरीक बनाया गया और ये इस्तदा की गई है कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें। लेकिन जो जेल इंतजामिया उनका अपना मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान की जेल के हवाले से कोई शिकायत नहीं है और अगर शिकायत हुई तो उनको फौरी तौर पर दूर भी किया जाएगा। मुतअद्दिद मरतबा जो वकला से मुलाकातें न होने का शिकवा उनको रहता था, उनके वकला की जानिब से भी मुतअद्दिद अदालतों के अंदर उनकी दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई थी उनके वकला की जानिब से और अदालती हुक्म पर उनके जो वकला थे उनकी मुलाकातें करवाई जाती रही। और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों का जो सिलसिला था वो उस पर पाबंदी आयद की गई थी और ये पाबंदी जो है ये गुज़श्ता 2 दिनों से ये पाबंदी जो है वो हटा दी गई है और अब उनके वकला जो है वो अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं। और अडयाला जेल के अंदर एक बड़ी सुलह भी हुई है सलमान अकरम राजा और जो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, उनके दरमियान अडयाला जेल के अंदर ये सुलह हुई है। और उसके बाद अब वकला जो है उनका ये अपना एक नुक्ता नज़र है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की तबीयत जो वो नासाज है, जबकि सलमान अकरम राजा ने कल ही तस्दीक की है कि इमरान खान जो वो शाश बशाश हैं और उन्होंने कलर भी बताया कि उन्होंने किस कलर की जो है वो ट्राउज़र और वो टी शर्ट जो वो पहन रखी थी और उन्होंने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया था उनकी सेहत के हवाले से। अब चूंकि एक दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो वो सामने आई तो सोचा इस सारे मामले के ऊपर एक व्लॉग किया जाए और आपको तमाम चीज़ें बताई जाए, इसके ऊपर जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ भी बताया जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ भी बताया जाए। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो अपने व्लॉग के ज़रिए आपकी गोश गुजार की। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने